हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी करियर में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर और लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में आवेदन आमंत्रित हैं। इन लाइब्रेरी साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल पद हैं 56 यानी 56 पद हैं। टोटल 56 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस में असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए 2 पद हैं। तो देखने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस में या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 2 पद हैं, जो डिटेल जानकारी नीचे देखने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि इस चैनल का नाम पहले AGC नेट क्रैकर था और बाद में गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू कर दिया गया है। अब नाम चेंज कर दिया गया है और फाइनली चेंज हो गया है लाइब्रेरी करियर के नाम से। अब जब भी आप सर्च करेंगे तो लाइब्रेरी करियर के नाम से ही सर्च होगा, इसलिए आप इजीली सर्च कर सकते हैं। अब प्रोफेसर का जो पद है, प्रोफेसर पद के लिए जो सैलरी है उसकी हम बात करें तो 37,400 से लेकर 67,000 तक हैं और ग्रेड पे हैं 10,000, यानी 1,44,200 रुपये आपको सैलरी मिल रही है। इसके अलावा जो है जनरल कैटेगरी में 1 पद हैं और बैकवर्ड क्लास में 1 पद हैं, टोटल पद हैं 2। अंदर जो डिटेल जानकारी हैं, यह जो वैकेंसी हैं 2 जगह के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, छिंदवाड़ा और रहेली। यह संस्था मध्य प्रदेश में है और यह जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। इसके अलावा जो है अगला जो हमारा पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। पे बांड है 15,600 से लेकर 39,100 और 6,000 ग्रेड पे हैं। सैलरी बेसिक आपका है 57,700, L10 के अनुसार सैलरी मिलेगा। अब एक बड़ी वैकेंसी है जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यानी विभिन्न विषय में बात करें तो कम से कम हमें लग रहा है कि 10 से 15 विषय में आवेदन आमंत्रित है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस भी हैं। तो फ्रूट साइंस, ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन में टोटल पद हैं 6। वेजिटेबल साइंस सेम विषय में टोटल पद हैं 8 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। फ्लोरिकल्चर एंड लैंड स्केल्पिंग ब्रीडिंग प्रोडक्शंस में टोटल पद हैं 4। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में टोटल पद हैं 4। प्लांट प्रोडक्शन में टोटल पद हैं 6। आधार विज्ञान विभाग में 4 पद हैं, जिसमें क्रॉप फिजियोलॉजी में 2 पद हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 पद हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट में 2 पद हैं, प्लांट ब्रीडिंग में 2 पद हैं और स्टैटिक्स में टोटल 8 पद हैं। प्राकृतिक संसाधन विभाग में जो हैं सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 पद हैं, एग्रीकल्चरल में 2 पद हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री में 2 पद हैं। सामाजिक विज्ञान विभाग में जो है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में 2 पद, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में 2 पद और एग्रीकल्चर या आर्टिकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में 2 पद। फिजिकल एजुकेशन में 2 पद हैं और लाइब्रेरी साइंस में भी 2 पद हैं। जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है वो क्वालिफिकेशन नीचे हम बताने वाले हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन या इक्विवेलेंट लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अब जो निम्नलिखित शर्त हैं, विज्ञापन है तो समान जानकारी दिया हुआ है। यह डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं आपको भी पहले ही बता देता हूँ। 12 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए, या स्टार्टिंग से देखते हैं, किसी भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा या नहीं होगी। परंतु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो या किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसकी सेवा या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसको पहले से एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो,
जिससे 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं होगा। अनेक आवेदकों को आवेदन पत्र होने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएँ निर्धारित किया जाना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात अर्हता निर्धारित करने वाले अभ्यर्थी अनर्ह होंगे। कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध या दोष ठहराया गया हो किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अतिरिक्त विनिश्चित होने तक लंबित रखा जाएगा। इसके अलावा एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदक में किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। रद्द किया जाना ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और निहित आवेदन पत्र के प्रारूप में नहीं हैं अथवा जिनके साथ परीक्षा शुल्क संलग्न नहीं किए गए रद्द किए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय का विनिश्चय अंतिम होगा, यानी नियम अंतिम होगा। परीक्षा शुल्क की बात करें कि 1000 रुपये सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 1000 रुपये हैं। आवेदक शुल्क मात्र आपको जबलपुर बैंक के नाम से पे करना है। एज लिमिट है 1/9/2025 तक ही काउंट करना है। एज संबंधित प्रमाण पत्र हाई स्कूल का जो है उसी के अनुसार रहेगा। शैक्षणिक अर्हता के प्रमाण पत्र देख लेना आपको, शासकीय सेवा के स्थित प्रमाण पत्र आपको देख लेना है। आयु सीमा जो है अधिकतम पद है तो अधिकतम आवेदन प्राप्त होने की स्थिति पर 62 वर्ष रखा गया है। ऐसे आवेदक जिनकी आयु 62 वर्ष से कम अथवा 62 वर्ष हैं परंतु वे शासकीय अर्धशासकीय या निजी संस्थान से सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आवेदन पत्र रिसीव की जो अंतिम तिथि है 3 नवंबर 2025 को है 6 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होना चाहिए और विदेश के आवेदकों के लिए 18 नवंबर रखा गया है रिसीव होने के लिए। इसके बाद यहाँ पे रूल्स दिया हुआ है या रूल्स पढ़ लेना है। सहायक अध्यापक के लिए जो है अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20% है और जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण रखा गया है। अब समान जो है संविदा कार्मिकों के लिए भी कुछ आरक्षण रखा गया है, तो यह जो डिटेल जानकारी है वो पढ़ लेना है। इसके अलावा यात्रा भत्ता की बात करें तो ऐसे कर्मचारी जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों के पिछड़ा वर्ग इन्हीं में हैं उनके लिए शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र है तो साक्षात्कार के लिए जो है व्यय मिलेगा। और जो डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। अब मैं बात करूँगा क्वालिफिकेशन कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो एप्लीकेशन शुल्क जो है सामान्य और ओबीसी के लिए 1000 रुपये हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशस्त्र जन अभ्यर्थियों, केवल मध्य प्रदेश के निवासी आवेदकों के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है जो डीडी बनाकर ड्राफ्ट के माध्यम से पे करना है। आयु सीमा जो रखा गया है 21 से लेकर 28 साल। मध्य प्रदेश मूल निवास आवेदकों के लिए, मध्य प्रदेश के मूल निवास अध्यापक के लिए, सहायक अध्यापक या लाइब्रेरियन के लिए जो एज लिमिट है इसके लिए जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदकों है तो आयु सीमा 40 वर्ष है। अन्य प्रदेश के आवेदकों है न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित रहेगी जो 1 सितंबर 2025 तक काउंट करना है। और जो काउंट होगा 10वीं के प्रमाण पत्र के लिए होगा। इसके अलावा शैक्षणिक अर्हता के प्रमाण पत्र विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु समस्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन सभी समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किया गया है कि समस्त वर्षों सेमेस्टरों की अंक सूचियाँ और उपाधि की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना है। शासकीय सेवक होने की स्थिति में प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके पास विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन हेतु स्कोर कार्ड में प्रांतों की प्रवृत्ता सूची आधार पर प्रत्येक संवर्गों में विज्ञापित पदों के 1:10 अभ्यर्थी तथा समान अंक प्राप्त करने वालों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी यह वैकेंसी साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए आया है। विवाद की स्थिति में न्यायालयाधीन क्षेत्र जबलपुर होगा। किसी प्रकार की डाक विलंब हेतु विश्वविद्यालय की उत्तरदायित्वता नहीं होगी। आरक्षण वाले आरक्षण वाला देख लेना। अन्य छूट है जो अप्लीकेबल है या मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं वो देख लेंगे क्योंकि यह जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है। अब डीन के लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या डॉक्टर डिग्री जो है होना चाहिए। 4 ईयर का बैचलर डिग्री, 4 ईयर बेसिक बैचलर डिग्री जैसे OCGA और पॉइंट 10 में से कितना पॉइंट मिलना चाहिए यह सब आपको क्वालिफिकेशन चेक कर लेना है अप्लाई करने से पहले। इसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है UG और PG डिग्री होना चाहिए।
यानी बैचलर और मास्टर डिग्री। बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में 6.5 CGPA 10 में से होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में हर सेमेस्टर में 55% रखा गया है। मास्टर डिग्री संबंधित फील्ड में होना चाहिए और इसके अलावा नेट क्वालिफाई या PhD क्वालिफाई या सेट क्वालिफाई कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस पद के लिए। अभी असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद का क्वालिफिकेशन बताने वाले हैं। फिजिकल एजुकेशन में सेम क्वालिफिकेशन फिजिकल एजुकेशन में रखा गया है और भी हाइट्स और डिटेल जानकारी है और डिटेल जानकारी देख लेना है। अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन अब्लिक लाइब्रेरी साइंस में कैंडिडेट पास UG और PG डिग्री। इसके अलावा मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सबसे पहले BA MA या BA BSc होना चाहिए या BSc MSc होना चाहिए। उसके बाद मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक होने चाहिए। इसके साथ में गुड अकाडमिक रिकॉर्ड है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ नॉलेज है और नेट स्लेट या CSIR नेट सेट या स्लेट क्वालिफाई होनी चाहिए या आपके पास MPhil या PhD डिग्री 2009 के अनुसार या 2016 के अनुसार होना चाहिए। यही क्वालिफिकेशन है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आपके 10 से 12 मिनट का वीडियो हो गया है। अब हम बात करते हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, यह जानना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो यह जो वैकेंसी है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इस चैनल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए वीडियो लेकर आया जाता है और इसमें विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में यानी इस चैनल के द्वारा जो वीडियो बनाया जाता है स्पेशली लाइब्रेरी प्रोफेशनल यानी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, बट कुछ अर्जेंट और इम्पोर्टेंस वीडियो होता है उसको ऐसे भी बनाया जाता है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।